दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैलेंडर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप पार्ट 2 पर आने से पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करें, उसके बाद ही पार्ट 2 पर प्रोसीड करें। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ये कैसे निकालेंगे, इतने वर्षों के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे, और उसके बाद हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज़ का। कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज़ में हमने देखा था कि जैसे आपको कुछ दिन दिए होंगे और उसके बीच में आपसे पूछेगा कि इसमें कितने ऑड डेज़ होंगे, तो उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स को लिया था। वो एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल्स नहीं है, किसी पर्पज़ से उन एग्जाम्पल्स को लिया गया था। जैसे कि 31 डेज़ का होगा, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपका लिख रहा होगा कि 31 डेज़ के जो ऑड डेज़ होते हैं वो 3 होते हैं। उसके बाद 30 डेज़ के लिए देखा तो उसमें 2 ऑड डेज़ आए। उसके बाद 29 डेज़ के लिए देखते हैं तो 1 ऑड डे आता है, और फिर 28 डेज़ के लिए जो देखते हैं तो उसमें 0 ऑड डे आता है। फिर उसके बाद हमने देखा था 365 दिनों में, यानी कि टोटल 1 ईयर में 1 ईयर जो कि ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो उसमें कितने ऑड डेज आ रहे थे 1। उसके बाद हमने लिया था लीप ईयर का एग्जाम्पल, जिसमें 366 डेज थे, तो उसमें ऑड नंबर ऑफ डेज आ रहे थे 2। ठीक है, तो ये हमने अब तक कंप्लीट कर चुके थे ये वाला पार्ट। उसके बाद हम इससे कंक्लूज़न ड्रॉ करेंगे कि जनवरी, देखिए जनवरी जो होती है उसमें टोटल कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज़ की जनवरी होती है, तो इसमें जनवरी में ऑड डेज़ का मतलब कितने हुए, 3। उसके बाद आते हैं फरवरी पे। तो फरवरी अगर ऑर्डिनरी ईयर की है तो वो 28 डेज़ की होती है, और 28 डेज़ की होती है तो उसमें ऑड डे होंगे 0, तो इसका आंसर 0 होगा। अगर फरवरी लीप ईयर की है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज़ होंगे 29, तो 29 डेज़ होंगे, तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें ऑड नंबर ऑफ डेज़ 1 है। तो फरवरी के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं, 0 और 1 की, तो इसका आंसर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। उसके बाद अगर मार्च में देखें तो मार्च होती है 31 डेज़ की, और उसमें ऑड नंबर ऑफ डेज़ होंगे 3। उसी तरीके से आप देख सकते हैं सारे मंथ्स का हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो अप्रैल जो है उसमें 2 होंगे, मई में 3 होंगे, जून में 2 होंगे, जुलाई में 3 होंगे, और अगस्त भी 31 डेज़ की होती है, इसलिए इसमें भी 3 होंगे, और सितंबर 31 नहीं, 3 ऑड डेज़, और सितंबर 2 डेज़ की 2 ऑड डेज़, और इसी तरीके से अक्टूबर जो होगा वो उसमें 3 ऑड डेज़ होंगे। फिर उसके बाद नवंबर को देखेंगे तो नवंबर में 2 ऑड डेज़ होंगे, और उसके बाद दिसंबर में देखेंगे तो फिर से 31 डेज़ का होता है, तो इसमें भी 3 ऑड डेज़ होंगे। तो ये जो पूरी लिस्ट है आपको आगे तक क्वेश्चनों में काम आएगी। तो या तो आप इसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद रखने जैसा कुछ इसमें खास है नहीं, या फिर आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस कंक्लूज़न से हमने ये निकाला कि ये जो मंथ हैं उनमें ऑड डेज़ कितने होंगे, तो सारे मंथ्स के अलग अलग ऑड डेज़ आए हैं। उसके बाद देखिए अभी तक हमने कैलकुलेट किया है कि आपको डेज़ अगर दे रखे हों तो आप कैसे निकालेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ कितने होंगे। अगर आपको दे रखा है कि आप बताइए कि इतने वर्षों में कितने ऑड डेज़ होंगे, तो कैसे निकालेंगे। सपोज़ एग्जाम्पल लेते हैं एक कि 75 ईयर्स में आपको बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ कितने होंगे। तो पहले हम इसके फॉर्मूले पे बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, फिर उस फॉर्मूले का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देंगे कि ये किस तरीके से आया है और कैसे वर्क करता है।
तो इस केस में आप क्या करेंगे, x प्लस XY4 डेज। तो यहाँ पे जो ईयर्स थे वो डेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और डेज के निकालने का मेथड हम पहले ही सीख चुके हैं। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी 75, तो 75 पुट करें 75/4 और यहाँ से ये 75 और इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके 93 आएगा। अब ये कन्वर्ट हुआ 93 डेज में। अब इस 93 डेज से हम ऑड डेज कैसे निकालेंगे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसमें 7 का डिवाइड लगाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। तो जब हम इसका डिवाइड लगाएंगे तो इसमें 2 रिमाइंडर आएगा, यानी कि इसमें 2 ऑड डेज होंगे। तो यानी कि टोटल 75 ईयर्स में आपके ऑड डेज होंगे, विषम दिन जो होंगे वो 2 होंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स को लेते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, पहले आपको ये बता दें। तो देखिए 75 जो ईयर्स होंगे उसमें कुछ वर्ष ऐसे होंगे जिसमें जो कि साधारण वर्ष होंगे और कुछ वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे। तो आपका जब साधारण वर्ष होगा तो ऑड डेज होंगे 1 और जब लीप वर्ष होगा तो ऑड डेज होंगे 2। तो देखिए मिनिमम से मिनिमम 75 ईयर्स में 75 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर ईयर 1 का मिनिमम 1 का तो इसमें कंट्रीब्यूशन देगा ही, लेकिन अगर वो लीप वर्ष होगा तो एक और एक्स्ट्रा का देगा। तो 75 ईयर्स है तो 75 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे कि लीप वर्ष कितने होंगे। तो लीप वर्ष में ये देखिए 75 यहाँ पर ईयर्स दे रखा है, तो मैंने बताया था कि किस तरीके से हम निकालेंगे कि लीप वर्ष कितने होंगे। तो जो भी आपको वर्ष दे रखे होते हैं इसमें 4 का डिवाइड करके जो मैंने बताया था मेथड, उसी से यहाँ से लीप वर्ष आए। तो ये वाले जो टर्म है वो बता रहा है कि लीप ईयर है, तो हर एक लीप ईयर एक नंबर 1 का अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो टोटल को ऐड करेंगे तो इतने ऑड डेज आएंगे। गॉट इट। आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो आप पिछले पार्ट में देखिए, पिछले पार्ट में हमने बताया है कि कैसे निकालेंगे इसमें लीप ईयर। तो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो लीप ईयर का है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि और समझ में आएगा। सपोज कैलकुलेट करना है कि 56 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। तो 56 में x की वैल्यू कितनी है 56। पहले इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं ताकि वो आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मूला कैसे आया। देखिए 56 वर्ष हैं तो 56 कम से कम होंगे ऑड डेज, तो 56 तो होंगे ही होंगे। उसके बाद इसमें जितने लीप वर्ष होंगे उतने एक्स्ट्रा होंगे। तो इसमें लीप वर्ष कितने हैं 56/4। तो टोटल ऑड डेज होंगे इन सब का सम, और वही हमने फॉर्मूले से निकाला है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर्मूले से लगाएंगे x प्लस x/4। और टोटल हम जब ऐड करेंगे इनको x प्लस x/4 तो ये आएगा 0, 7। और अगर इसमें 7 यानी कि ये तो कन्वर्ट हुआ ईयर्स से डेज में, अब इस डेज से हमें निकालने हैं ऑड डेज। तो आप 7 का डिवाइड लगाएंगे तो आपको ऑड डेज मिलेगा जो रिमाइंडर आएगा। तो आप जब 7 से डिवाइड लगाएंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इस केस में होंगे 0। उसके बाद देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि आपको सेंचुरीज़ का निकालना है, 100 है, 200 है, 300 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 100 ईयर्स का, कि 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे होंगे, कितने होंगे। तो ये होगा 100 प्लस 100/4, ठीक है।
तो यहाँ से 100 आएगा। अब यहाँ से आएगा 24। अगर आपने पहला पार्ट ध्यान से देख रखा होगा तो अब मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फॉर्मूले में 100 तो मिनिमम होगा, और ये जो होता है वो लीप वर्ड्स के लिए होता है। तो जो लीप वर्ड्स के लिए होगा उसमें 25 आना चाहिए था इसका, मगर 25 नहीं आएगा, क्योंकि जो 100 है वो 4 से डिविजिबल तो है बट एक लीप वर्ड्स नहीं है। तो लीप वर्ड्स नहीं है इसलिए 25 में से 1 माइनस होगा। ये मेथड मैंने पहले भी डिस्कस कर किया है अपने पहले पार्ट में, तो आप अगर नहीं समझ में आया तो उस पार्ट को देखें। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ डेज़ में, तो ये है 124 डेज़। अब इसको अगर 7 से डिवाइड लगाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा ऑड डेज़। तो डिवाइड लगाइए, तो इसमें 5 आएगा आपका रिमाइंडर। यानी कि 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे वो 5 होंगे। अभी आप इसका मेथड सीख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ आपको फाइंड करना है 200 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। तो देखिए 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 100। अब जब 100 + 100 लिखेंगे तो 100 ईयर प्लस 100 ईयर, ठीक है। 100 ईयर्स में मैंने पिछला अभी देखा था कि इसमें 5 ऑड डेज हैं और इसमें भी 5 ऑड डेज हैं, तो यानी कि 10 ऑड डेज हैं। बट 10 ऑड डेज जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो इसलिए इसमें किसका डिवाइड लगाएंगे, 7 का, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो यानी कि इसमें 3 ऑड डेज होंगे। तो 200 में आए 3 ऑड डेज। उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज़ 300 अगर हमने लिया तो 300 में फिर से वही करेंगे, इसमें 100 और ऐड कर देंगे, इसमें 5 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। और इसमें 7 का डिवाइड लगाएंगे तो जितना रिमाइंडर आएगा 1। तो यानी कि 300 ईयर्स में जो आपके ऑड डेज आएंगे वो 1 आएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं 400 ईयर का। इसमें कुछ खास है। जब आप 400 का करेंगे तो आप 100 को ऑब्वियसली 4 टाइम्स ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 5 ऐड करेंगे और आपका आएगा 20। बट देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और लिखना पड़ेगा 20 के साथ। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम 100 ऐड कर रहे थे उसके बाद ये 400 सेंचुरी, हमने तो एक कम करके करा था, लेकिन 400 सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी आई जो कि एक लीप वर्ड्स है। तो ये लीप वर्ड्स है तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इसका काउंट होगा, तो यहाँ पर आएगा 21। और 21 में जब हम 7 का डिवाइड लगाएंगे तो ऑड डेज आएंगे 0। तो यानी कि 400 में ऑड डेज होंगे 0। अभी जो आपने 4 एग्जाम्पल्स देखे 100 का, 200 का, 300 का, 400 का, उससे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उसको बताएंगे कि आप कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे इनका। 100 के लिए देखिए 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। देखिए ये जो क्वेश्चन, ये जो कंक्लूज़न है उसको आप याद रख लेंगे तो आपके क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। और यहाँ से एक और बात, एक और कंक्लूज़न होता है कि 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे उसमें ऑड डेज 0 होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बताना है 1600 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, 400 का मल्टीपल है ना, 4 × 400, तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, 0। यहाँ से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 400 के 0 होंगे और बाकी सबके ये होंगे, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। सपोज़ आपको निकालना है, बताइए 126 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। 126 ईयर्स में, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले आप 100 का लिखिए,
फिर 26 का लिखिए। 100 का यहाँ से पता चलेगा 5 होता है, तो यहाँ 5 आ गया। अब 26 ईयर्स के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था कि x + xy4 होगा, तो यानी कि 26 + 26/4, 26 + 6 ये 32 होगा, और इसे 7 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 4 ये और 5 ये, टोटल ऑड डेज आए 9। अब इसको 7 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर होगा 2, यानी कि इसमें 2 ऑड डेज होंगे। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स और कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हमारा जो पार्ट आएगा उसमें मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिससे हमें डेट से उसका डे निकालेंगे और कुछ एक एग्जाम्पल इसके लेंगे। थैंक यू गाइस।